किम ह्योन हुई, जिसे ओखवा भी कहा जाता है, एक नॉर्थ कोरियन फर्मर एजेंट है जो 1987 में हुए कोरियन एयर फाइट 858 बॉम्बिंग के लिए जिम्मेदार है, जिसमें 115 लोगों की मौत हो गई थी। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद उन्हें बहरीन में गिरफ्तार किया गया था और साउथ कोरिया को हैंड ओवर कर दिया गया था। साउथ कोरिया में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में साउथ कोरिया गवर्नमेंट ने उन्हें माफ कर दिया। तो चलिए जानते हैं क्यों नॉर्थ कोरिया के स्पाई एजेंट को साउथ कोरिया ने माफ कर दिया। किम यो हुई नॉर्थ कोरिया में पैदा हुई और वहां की खुफिया एजेंसी में शामिल होने के तुरंत बाद किम को एक नया नाम दिया गया था, ओक हवा, और प्योंगयांग के बाहर एक कंपाउंड में रहने के लिए भेजा गया था। वहां किम ने स्पाई क्राफ्ट सीखने में 7 साल बिताए। उनकी ट्रेनिंग में मार्शल आर्ट्स, फिजिकल फिटनेस पर जोर दिया जाता था और इसके साथ साथ जापानी सीखने के 3 साल शामिल थे। किम के जापानी इंस्ट्रक्टर योका टेगुची थे, जो नॉर्थ कोरिया द्वारा किडनैप किए गए कई जापानीज में से एक थे। उन्हें कैंटनीज लैंग्वेज, जो साउथ चाइना में बोली जाती है, उसे सीखने के लिए मकाओ भेजा गया ताकि वो ओवरसीज मिशंस पर भेजे जाने पर एक चाइनीज बनकर जा सके। उन्हें सुपरमार्केट में खरीदारी करने, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने और डिस्को क्लब विजिट करने के लिए भी ट्रेंड किया गया था, क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया में मौजूद नहीं थे। तब किम को यूरोप के माध्यम से एक बुजुर्ग इंसान के साथ ट्रेवल करने की इजाजत दी गई थी, जिससे किम स्यूंग ली के रूप में जाना जाता था। इसे एक मिशन को पूरा करना इसकी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग का हिस्सा था, जो रूलिंग किम फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। किम ह्यून हुई और किम स्विंग दोनों पहले प्योंगयांग के मास्काओ तक गए, जहां से फिर उन्होंने बुडापेस्ट तक ट्रैवल किया, जहां उन्हें नकली जापानी पासपोर्ट दिए गए थे और वो दोनों एक पिता और बेटी के साथ यूरोप के टूर पर जाने वाले के रूप में प्रेजेंट करना शुरू कर दिया था। फिर वो दोनों एरोप्लेन बॉम्बिंग के लिए तैयार करने के लिए बगदाद की फ्लाइट में गए। कोरिया एयर फ्लाइट 858 बगदाद, इराक और सियूल, साउथ कोरिया के बीच स्केड्यूल एक इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट थी। 29 नवंबर 1987 को एयरक्राफ्ट उस रूट पर उड़ने वाले बम के विस्फोट पर बीच हवा में ही ब्लास्ट हुआ, जो 2 नॉर्थ कोरियन एजेंट्स द्वारा हवाई जहाज के पैसेंजर कैबिन में एक ओवरहेड स्टोरेज बिन के अंदर लगाए गए थे। 1987 में किम को KL 858 में बॉम्ब्स प्लांट करने का असाइनमेंट दिया गया। उसे बताया गया था कि ऑर्डर सीधे किम इल संग से आया था और राइटिंग में भी लिखा था। नॉर्थ कोरियन के उस वक्त के रूलर किम इल संग ने यह भी कहा कि अगर किम ह्यून हुई ने इस मिशन को सक्सेसफुली पूरा किया तो वो अपने परिवार के साथ वापस आ सकती है और उसके बाद एक एजेंट के रूप में काम नहीं करना पड़ेगा। एक बार फिर किम स्यूंग ली के साथ उसकी टीम बनाई गई, जो स्टमक ऑपरेशन से रिकवर हो रहा था। किम मायामी हचिया के नाम पर एक नकली जापानी पासपोर्ट के साथ ट्रेवल कर रही थी, जिसमें किम स्यूंग ली भी उसके साथ थे, जिसने उनके पिता का रोल किया और शिनिची हचिया नाम का इस्तेमाल किया। दोनों ने यूरोप के थ्रू ट्रैवल किया और बेलग्रेड में एयर नॉर्थ कोरियन एजेंट से मुलाकात की, जिसने उन्हें मिशन को पूरा करने के लिए मटेरियल प्रोवाइड किया। एक बार जब उन्होंने KL 858 के लगेज रैक में बॉम्ब छोड़ दिया था, तो दोनों नॉर्थ कोरियन एजेंट्स फ्लाइट के अगले स्टॉप ओवर अबू धाबी में ही फ्लाइट से उतर गए और वहां से वो बहरीन की ओर चल पड़े और एयरक्राफ्ट अंडमान सागर पर अपने दूसरे स्टॉप ओवर बैंकॉक, थाईलैंड की ओर उड़ रहा था। तब उसमें लगे बॉम्ब ब्लास्ट ने कोरियन एयर बोइंग 707-3B को नष्ट कर दिया। एयरलाइनर पर हर कोई मारा गया। कुल 104 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर्स थे और लगभग सभी साउथ कोरियन थे। 27 जुलाई 1953 को कोरियन वॉर की एनमिटी को खत्म करने के 34 साल बाद यह हमला हुआ। बहरीन में दोनों नॉर्थ कोरियन एजेंट्स की इन्वेस्टिगेटर्स ने पकड़ा क्योंकि उन्हें पता लगा कि उनके पासपोर्ट नकली थे। किम स्यूंग ली तभी अचानक एक सिगरेट निकाली जिसमें साइनाइड छुपा हुआ था। उसने सिगरेट से साइनाइड अपने मुंह में ली और वहीं मर गया। किम योंग हुई ने भी ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन बहरीन पुलिस ऑफिसर ने जहर को पूरी तरह से निगलने से पहले उसके मुंह से सिगरेट छीन ली। किम को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और बाद में पूछताछ की गई। बहरीन पुलिस को विश्वास होने के बाद कि वो वास्तव में नॉर्थ कोरियन थी, उसे सियूल, साउथ कोरिया की तरफ भेजा गया। सबसे पहले किम ने जोर देकर कहा कि उनका नाम पाई चियू हुई था, जो उत्तरी चीन की एक अनाथ लड़की थी और एक बुजुर्ग जापानी आदमी से मिली और जिसके साथ अब वो ट्रेवल कर रही थी। हालांकि फैक्ट ये है कि उन्होंने जो चाइनीज में बात की वो कैंटोनीज में की।
एक यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में गवाही के अनुसार किम को सियूल की प्रॉस्पेरिटी दिखाने के लिए अपने जेल के बाहर कई मौकों पर लिया गया था। प्रिजन अथॉरिटीज ने भी उसके टीवी शो और न्यूज रिपोर्टों में साउथ कोरियन लोगों की लाइफस्टाइल और साउथ कोरियन लोगों की फ्रीडम को एंजॉय करते और उनकी सरकार का क्रिटिसिज्म करते हुए बताया गया। और 8 दिनों के बाद किम ने चुप्पी तोड़ी और उसने एक्सेप्ट किया कि वो वास्तव में एक नॉर्थ कोरियन थी और फ्लाइट 858 की बमबारी में उसके रोल की डिटेल्स कन्फेस की। साथ ही किम ली सुंग का इस प्लान में क्या रोल था, ये सब उसने बताया। KL-858 की बॉम्बिंग में उसका हाथ होने की वजह से किम को मार्च 1989 की मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि साउथ कोरिया के राष्ट्रपति रो टैबू ने उस साल बाद में उसे क्षमा कर दिया। उनका कहना था कि वो रियल कल्प्रिट नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट की एक ब्रेन वॉश्ड विक्टिम थी। बाद में किम ने द टीयर्स ऑफ माई सोल नाम की एक ऑटोबायोग्राफी लिखी और उसमें हुई कमाई को फ्लाइट 858 के विक्टिम्स के परिवारों को दान कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट के कॉरेस्पॉन्डेंट डॉन ऑबरडॉफर के साथ एक इंटरव्यू में किम ने कहा कि उन्हें विश्वास हो गया था कि किस रियूनियन के लिए बॉम्बिंग जरूरी थी। हालांकि सियूल की प्रॉस्पेरिटी को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि उसने लोगों की मर्डर करने का क्राइम किया है। मार्च 2009 में जब येको टेगुची के परिवार के सदस्यों से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि टेगुची अभी भी जिंदा हो सकती है। और इस कनेक्शन में किम जुलाई 2010 में जापान को भी विजिट किया। 2011 में जापान में तोहोकू भूकंप और सुनामी के बाद उसने विक्टिम्स को 1 मिलियन येन का दान दिया। अपनी पिछली विजिट्स के दौरान जापान में मिले प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के लिए ग्रैटिट्यूड दिखाया। किम ने नॉर्थ कोरिया के करंट अफेयर्स के बारे में न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस के एनालिसिस करने का ऑफर दिया। 2013 के कोरियन क्राइसिस के दौरान किम ने ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन पर सुझाव दिया कि नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन बहुत यंग और इनएक्सपीरियंस थे। वो मिलिट्री पर पूरा कंट्रोल पाने और उनका वफादारी जीतने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। उसने ये भी कमेंट किया कि वो जनता को अपने पीछे रखने के लिए मदद के लिए सौदेबाजी के रूप में न्यूक्लियर प्रोग्राम का यूज कर रहा था। एक इंटरव्यू में किम ने कहा कि नॉर्थ कोरिया ने 2018 विंटर ओलंपिक के मुद्दे पर फ्रेंडली होने का नाटक किया और क्योंकि वो वहां प्रायोरिटी अभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है। हालांकि नॉर्थ कोरिया इस बात से इनकार करता है कि किम का जन्म नॉर्थ में हुआ था और कहा कि उनकी पूरी बायोग्राफी को साउथ कोरियंस ने खुद बनाया है। नॉर्थ कोरिया एब्डक्शन विक्टिम याको तगुची उन लोगों में शामिल है जिन्हें जापान लौटने की इजाजत नहीं दी गई। किम ने समझाया कि नॉर्थ कोरिया ने याको तगुची को मरा घोषित करने का कारण काफी हद तक इस सच के कारण था कि तागुची पूर्व फॉर्मर नॉर्थ कोरियन एजेंट को अच्छी तरह से जानती थी। प्योंगयांग की चिंता ये होगी कि तागुची कोरियन एयरक्राफ्ट बॉम्बिंग की घटना में नॉर्थ कोरिया के रोल होने के एक लिविंग विटनेस हो सकती है। नॉर्थ कोरिया ने दावा किया कि तागुची की शादी एक किडनैपर से हुई थी और 1986 में एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। हालांकि किम ह्यूंग हुई इस बात को नहीं मानती। किम ह्यूंग हुई एक ट्रेंड एजेंट जिसे उसके देश में देशद्रोही कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी उसने साउथ कोरिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। किम ह्यूंग हुई जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से इंस्पायर्ड कैरेक्टर हमें रैम्बो फिल्म में भी देखने को मिल सकता है। आपके क्या विचार हैं इस वीडियो पे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।